हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप सब जानते ही हो, गाइडेंस ग्रुप ने ये एक उपक्रम आप लोगों के लिए लिया हुआ है, जहां पर हम जितने भी नए नए नोटिफिकेशंस आते हैं अलग अलग जॉब रोल्स के लिए, चाहे वो आईबीपीएस के थ्रू हो या एनआईसीएल की हो या सारस्वत बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, अलग अलग नोटिफिकेशंस के बारे में आपको जानकारी देना हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल है। वैसे ही अभी आज 22 सितंबर 2021 को एक और नई नोटिफिकेशन आई हुई है, और वो है पीजेएसबी सहकारी बैंक, यानी मान्य जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। ओके, ये जो पोजीशन आई हुई है, ये पोजीशन आई हुई है ट्रेनी ऑफिसर ऑफ द बैंक। एक मल्टी स्टेट शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक है। ऑलराइट, जैसे कि सारस्वत बैंक आई थी, कि एग्जामिनेशन आई थी, वैसे ही अभी ये पीजेएसबी एग्जामिनेशन भी आई है। आई एम श्योर और भी कोऑपरेटिव बैंक्स की एग्जामिनेशन भी अभी आते रहेगी। इस एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन आया है वो आज 22 सितंबर को आया हुआ है। इस एग्जामिनेशन की हम इंपॉर्टेंट डेट्स अब देख लेते हैं। ऑलराइट, टेंटेटिव डेट्स, ये एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होने वाली है वो है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगी, यानी आज से लेकर लगभग एक महीने में, यानी 30 दिनों में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। अब यहाँ पर इन्होंने टेंटेटिव क्यों रखा है? ऑब्वियसली ड्यू टू कोरोना वगैरह कुछ इश्यूज आ गए, वापस उन्हें पोस्टपोन करना पड़ी या कुछ हो गया, इसलिए उन्होंने कोई एक फिक्स डेट आपको एग्जामिनेशन की दी नहीं है। एक टेंटेटिव शेड्यूल उन्होंने आपको बताया है कि शायद लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में एग्जामिनेशन होगी, वो आगे पोस्टपोन भी हो सकती है शायद। ओपनिंग डेट क्या है, कब रजिस्ट्रेशन चालू होने हैं? 24 सितंबर 2021 को, और रजिस्ट्रेशन बंद होने हैं 30 अक्टूबर 2021 को। ऑलराइट, आप अपना एग्जामिनेशन का कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो एग्जामिनेशन के एक हफ्ते पहले। यानी समझो, अज्यूम करते हैं कि 30 अक्टूबर को एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है, 23 अक्टूबर से आप अपने कॉल लेटर्स डाउनलोड कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये एग्जामिनेशन बहुत ही सिंपल है, एक ट्रेनी पोजीशन, ट्रेनी ऑफिसर की पोजीशन है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप ये फॉर्म भर सकते हो, और ये अपॉर्चुनिटी को आप अपने हाथ से जाने मत दीजिए। इस एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, यही इस एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एज फार एज एकेडमिक्स इज कंसर्न, यहाँ पर आप अगर डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में भी देखते हो, पूछना चाहते हो, तो जरूर आप एलिजिबल हो, क्योंकि यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से चाहिए। जैसे अगर आप महाराष्ट्र में हो तो YCMOU करके एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी की आइडल है, और भी कई शायद होंगी। लेकिन ये दो जरूर है जो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अच्छी यूनिवर्सिटीज है और रिकॉग्नाइज है। नेशनल लेवल पर अगर आप चाहो तो इग्नू के बारे में आप सोच सकते हो, वहां से भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो इस एग्जामिनेशन के लिए। एज लिमिट पर यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रेस किया हुआ है, और वो क्या है कि 20 साल की उम्र से लेके 28 साल की उम्र तक के ही छात्र छात्राएं यहाँ पर ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक एज की एक क्राइटेरिया डाली है, वो है उसकी डेट। 1 सितंबर 1993 से लेकर 31 अगस्त 2001 तक आपकी जो इस विंडो में जो एज रहेगी, वही बच्चे इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। इसका मतलब क्या है? समझो किसी की बर्थ डेट है 31 अगस्त 1993, वो बच्चा इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। 1 सितंबर 1993 से लेकर आगे 31 अगस्त 2001 तक का ही बच्चा यहाँ पर एलिजिबल है। यानी 1 सितंबर 2001 का कोई बच्चा होगा तो वो एलिजिबल नहीं है। 31 अगस्त तक का ही बच्चा एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन के लिए। सो प्लीज आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें इंश्योर करें कि ये सही होगी, और तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर जैसे नोटिफिकेशन है, हर बच्चों को मैं कहता हूँ प्लीज नोटिफिकेशन ईमानदारी से बैठकर पढ़िए। ऑलराइट, तो ही आपको एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, निटी-ग्रिटी समझ में आएगी। तो यहाँ पर उन्होंने नेक्स्ट कुछ पेजेस पर 26 पेज की पीडीएफ उन्होंने यहाँ पर अपलोड की हुई है। तो इन्होंने बेसिक चीजें अपलोड की है कि आपने अपने फोटो कैसे एडिट करने हैं, किस साइज में चाहिए, आपकी सिग्नेचर क्या होगी, फीस क्या होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 24 इसकी फीस है 826 रुपए, थोड़ा महंगा है,
लेकिन आप भर सकते हो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी चाहिए तो। ऑलराइट, अब ये फॉर्म भरने की डायरेक्ट लिंक उन्होंने यहाँ पर दी हुई है, वो है tgsbbank.co.in/career। अगर इस लिंक को आप डायरेक्ट क्लिक करते हो या फिर आप इस लिंक को आपके सर्च बार में डालते हो तो डायरेक्ट आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए पहुंच जाओगे। आपकी सरलता आसानी रहेगी आपको फॉर्म भरने में। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके जरूर पूछें, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तब तक आगे बढ़ने से पहले प्लीज आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक दीजिए और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करके, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए इस चैनल। ऑलराइट, एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड पर ही होगी, ये आप प्लीज याद रखिए। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो सब बच्चों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपने ये एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है उसे समझना है। तो जरा ये बेसिक फॉर्मेलिटीज के आगे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं और उसी सेक्शन पर पहुंच जाऊंगा जज से कि ये एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। एग्जामिनेशन उन्होंने कहा है कि 2 फेजेस में होगी। पहला फेज होगा रिटन और दूसरा फेज होगा इंटरव्यू। तो अब यहाँ पर रिटन फेज क्या है, तो उन्होंने 4 सेक्शंस रखे हुए, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांट्स यानी मैथ्स। और ये एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो जैसे आईबीपीएस के अलग अलग एग्जामिनेशन होती है जहां पर आपको इंग्लिश, हिंदी या लैंग्वेजेस का चॉइस होता है अवेलेबल, यहाँ पर वो चॉइस नहीं है। ये एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट की जाएगी। यहाँ पर मार्किंग स्कीम और टाइम स्कीम उन्होंने दिया हुआ है कि 35 मिनट किस सेक्शन को है, 30 मिनट किस सेक्शन को है, एक्सेट्रा। टोटल मिलाकर 120 मिनट की एग्जामिनेशन है, 200 नंबर है और 50 मार्क हर एक सेक्शन को उन्होंने दिए हुए हैं। नेगेटिव मार्क 1/4 यानी 0.25 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। ऑलराइट, और ये पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। आप जैसे ही आपका रिटन क्वालिफाई कर जाते हो, ऑलराइट, आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए जाओगे। इंटरव्यू में जाते वक्त आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन सही रखनी है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन ये सारे डॉक्यूमेंटेशन सही रखने हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपके सही रखने हैं। आप प्लीज इस बात को इंश्योर कीजिए। यहाँ पर उन्होंने कोई भी मेंशन नहीं किया है कि कब इंटरव्यू होगा, यानी से रिटन एग्जामिनेशन के बाद कितने दिनों में इंटरव्यू होगा, ऐसा कोई मेंशन नहीं है। उन्होंने सिर्फ यही कहा है, ये कॉल लेटर सेक्शन में उन्होंने बताया है कि रिटन एग्जामिनेशन जो कोई भी क्लियर होगा, जो क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर जो कोई भी कैंडिडेट जाएगा, उनको एक ईमेल आएगा और ईमेल के द्वारा आपको बताया जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हो या नहीं। और इंटरव्यू के रिजल्ट्स भी आपको ईमेल थ्रू ही बताए जाएंगे। ऑलराइट, आपके कॉल लेटर्स आपको टीजेएसबी के वेबसाइट से ही डाउनलोड करने हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है, आप जानते ही हो। ओके, बाकी इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन पर बस एक रेगुलर अपडेट्स है कि आप क्या कर सकते हो, आपने क्या करना है, जनरल इंस्ट्रक्शंस है बेसिकली। तो आप प्लीज इसको एक बार गो थ्रू कीजिए। आपको कोई भी दिक्कत रहे तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। आप ये एग्जामिनेशन देना जरूरी क्यों है, मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। क्यों? क्योंकि बहुत बार आईबीपीएस अलग एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोजीशंस को भी एक्सप्लोर करती है और बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग बैंक भी शायद ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पोजीशंस एक्सप्लोर करती है, जहां पर आपको बैंकिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी होता है। कभी होता है 2 साल, 3 साल, 5 साल, ऐसे अलग अलग क्राइटेरियाज आते हैं। तो जब आप इस पर्टिकुलर बैंक में, ऐसे कोऑपरेटिव बैंक में अगर आप अपनी एक्सपीरियंस को ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, कंपटीशन लेवल भी बहुत कम है। ऑलराइट, कंपैरेटिवली मैं कहूंगा, अभी ये डिपेंड करेगा इस वीडियो के वायरल होने के बाद कितने लोग ये फॉर्म भरते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ी सी कंपटीशन लेवल कम होगी। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू अलग अलग स्टेज नहीं है, बस एक रिटर्न और फिर इंटरव्यू, एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए। तो यहाँ पर चांसेस थोड़े से, जितने भी बच्चे बहुत मेहनत से पिछले 1-1.5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को टेस्ट करें, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को जरूर टेस्ट करें। ऑलराइट, तो ये एक्सपीरियंस जहां पर आप यहाँ पर काम करोगे 2 साल, 3 साल, 5 साल,
और फिर शायद वापस IBPS की एग्जामिनेशन उस एक्सपीरियंस बेस पर दोगे तो आपके लिए बहुत बहुत आसान रहेगा। राइट, आपको कोई भी सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में वैसे भी मैंने ये PDF में जरूर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में हमें प्लीज बताइए ये वीडियो कैसे लगा। अगर किसी इंफॉर्मेशन को आपको चाहिए जो हम आपको शेयर करें, आपके साथ शेयर करें, उस पर वीडियो बनाना आप चाहे तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं या नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके जरूर बताएं। लास्ट वापस मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर आपके फैमिली मेंबर को ये वीडियो की जरूरत है, इस जॉब की जरूरत है, तो प्लीज ये पर्टिकुलर वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। आप नए हो चैनल पर तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।